नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एकादशा पाठ सुभाषितानि श्लोक के क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, संपत्तौ विपत्तौ च केशाम एक रूपता, अर्थात सुख और दुख में, संपत्ति यानी सुख होता है, विपत्ति यानी दुख, सुख और दुख में किसमें एक रूपता होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा महताम, यानी जो बड़े लोग होते हैं, है ना, जिनको हम सज्जन पुरुष की श्रेणी में गिनते हैं, वो जो है सुख और दुख में एक समान होते हैं। फिर क्या कह रहा है, अस्त समय सूर्य से वर्णः कः भवति। डूबते समय जब सूरज अस्त होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो ताम्रा होगा, ताम्र वर्ण का हो जाता है, अर्थात तांबे के रंग का हो जाता है। आंसर कैसे लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। नरत्वम दुर्लभम कुत्र, यानी मानव जन्म कहाँ कठिनता से प्राप्त होता है, तो संसार में, यानी लोकी हो जाएगा, ठीक है ना। लोक यानी क्या होता है, संसार, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया लोकी। केशाम वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि किनका सारा संसार जो है परिवार होता है, कुटुंब यानी होता है परिवार, ठीक है ना। अब वसुधा यानी होता है धरती, तो हो जाएगा उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम, अर्थात जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं तो उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी उनके परिवार के समान होती है। फिर आगे देखते हैं, परार्थाय वृक्षा कानि यच्छन्ति, अर्थात था यानी दूसरों के लिए, वृक्षा यानी वृक्ष, कान यानी क्या, यच्छन्ति यानी देते हैं, यानी कि दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं, तो फलानि, फल देते हैं दूसरों के लिए। तो बच्चों ये हो गया आपका एक पद में आंसर। एक पद अर्थात होता है एक शब्द में आंसर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक शब्द में आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद फुल स्टॉप करना जरूरी होता है। आप सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। चूँकि आपका एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है तो छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए, ताकि आपके मार्क्स जो कटते हैं तो उनके चांसेस कम हो जाएं। इम्पॉर्टेंट क्लास है आपकी, बोर्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, ओके। चलिए, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में आपको आंसर देना है। क्या लिखा है, सूर्य से वर्ण ताम्रा कदा कदा भवति, अर्थात सूर्य का जो रंग तांबे रंग का यानी लाल रंग का सूर्य कब कब होता है। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा सूर्य से वर्ण ताम्र, ठीक। कब कब होता है, उदय काले अस्त काले, कदा कदा पूछ रहा है तो उदय काले, उदय काले यानी कि उगते समय, है ना, जब उदय होता है, और अस्त समय, अस्त यानी क्या होता है, डूबते, अस्त काले च, फिर भवति हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, सूर्य से वर्णः ताम्रः उदय काले अस्त काले च, ये भवति है ना, इसी के आगे आप लोग भवति डाल देना, ठीक। तो इस तरह से हमारा हो गया आंसर। इसमें आपको कदा कदा हटा देना है, इसको आप हटा देंगे, है ना। इसके स्थान पर आप लोग क्या लिख देंगे, उदय काले अस्त काले च भवति। ये हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए, भरत्याह कोशः कस्मात् क्षयमाति, क्या कह रहा है, जो विद्या का खजाना है, तो क्षय यानी होता है घटना, अव्यात यानी जाता है, ठीक है ना। विद्या का खजाना जो है, तो जब क्या करते हैं, क्या करने पर, ठीक है ना, क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब हम संचय करते हैं, मतलब अपना ज्ञान दूसरे को नहीं बांटते हैं, तो अपने ज्ञान को जब हम एकत्रित करने लगते हैं तभी जो है हमारा ज्ञान घटने लगता है, क्योंकि उसका विस्तार नहीं हो पाता है ढंग से। तो भरत्याह कोशः कस्मात् लिखा है तो कस्मात् हट जाएगा और यहाँ पे संचयात हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आपके श्लोक में दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। संचयात ये यहाँ है, ठीक है। क्षयम क्षयमा याति, भरत्याह कोशः संचयात क्षयमा याति, अर्थात
विद्या का खजाना एकत्रित करने पर, इकट्ठा करने पर घटने लगता है। ठीक, तो अकस्मात हटा के संचयात आप लोग लिख देना। ओके। वृक्षाणाम स्वभाव कीदृशा, अर्थात वृक्षों का जो स्वभाव होता है तो कैसा होता है, तो कीदृशा बस आप हटा दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है आपको वृक्षाणाम स्वभाव सत्पुरुष, सत्पुरुष, इव यानी क्या होता है, के समान। ठीक, सत्पुरुष यानी सज्जन के समान होता है। किसके जैसा होता है, सज्जन पुरुष के समान। फिर आगे देखिए, न्यायात पथा पद्मप के न विचलंती, न्याय के पथ पर चलते हुए या न्याय के मार्ग पर चलते हुए कौन एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। तो के लिखा हुआ है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, के बहुवचन में है। ठीक है ना, तो कह, कौ, के ये बहुवचन में है। तो धीर को बहुवचन में ले जाएंगे, धीरा हो जाएगा। तो न्यायात पथा पद्मपि धीराह, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं। ठीक, धीराह ना विचलंती, आंसर कैसे बनेगा, न्यायात पथः पद्मपि धीराह ना विचलंती। ये हो गया हमारा राइट आंसर। लास्ट में हमें सभी में फुल स्टॉप करने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलिए। लोके विद्या कीदृशी, अर्थात संसार में जो है विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है। ठीक, कैसे प्राप्त होती है, तो आप सभी को पता है कि विद्या बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे, लोके विद्या सुदुर्लभा, सुदुर्लभा यानी कि होता है बहुत कठिनता। ठीक, सुदुर्लभा, फिर अस्ति, यहाँ लिख देना। अर्थात संसार में ज्ञान जो है, विद्या जो है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, एक पदेन एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर। लिखना कैसे है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद इसका करना था। तो क्या लिखा हुआ है, कोशो आयम लिखा हुआ है ना, इसमें विसर्ग संधि होगी, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट शब्द बनेगा वो कोशः बनेगा। क्या बनेगा, कोशः धन आयम। इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी बच्चों, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, ध्यान रखिएगा। चूंकि इसमें सिर्फ संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए बाय द वे कभी आ जाए कि संधि विच्छेदम कृत्वा, है ना, संधि नाम लिखा, तो क्या करेंगे, तो पहले से ध्यान में रखिए इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। जहाँ विसर्ग चिन्ह लगा रहे वहाँ ये जो विसर्ग चिन्ह है, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, विसर्ग चिन्ह, है ना। तो इसमें जो है, तो यदि ये किसी भी संधि विच्छेद युक्त सब पद में जो है तो विसर्ग चिन्ह लगा रहे तो वो विसर्ग संधि होगी। ठीक है ना। यथेष्टम लिखा हुआ है तो इसमें जो है तो गुण संधि होगी। एक ही मात्रा लगी हुई है। हमने जब संधि पढ़ाया था तो आपको 60 फॉर्म में बताया भी था कि आप पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। यथेष्टम तो यथा धन इष्टम हो जाए, अकामेली के साथ हो रहा है तो ए बनेगा। तो यथा धन इष्टम, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें संधि होगी बच्चों गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक, फिर देखिए अब दो और बचे हैं। फलान धनप हो जाएगा तो फलान्यप दिया हुआ है तो इसमें यण संधि होगी। ठीक है ना। ई का मेल किसके साथ हो रहा है, या के साथ हो रहा है। तो जब इसका फलान आपका करेंगे तो हो जाएगा फलानी धन आपी। तो ई का मेल आ के साथ होता है तो या बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। ठीक, फिर इसके बाद देखिए युगांतर है तो ये और जी है, इसमें दीर्घ संधि होगी। यहाँ से हमारा विच्छेद होगा ना तो इसमें बड़ा, जहाँ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री की मात्रा वाले शब्द आ जाए वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो युग धन अंतरे हो जाएगा, आंतरे नहीं अंतर, हाँ ठीक, युग धन अंतरे हो जाएगा, युग अंतरे। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ यानी बड़ा होता है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। तो ये हो गया संधि विच्छेद भी हमने आपको समझा भी दिया। ठीक है ना। विसर्ग चिन्ह वाले पद में विसर्ग संधि है ना। ई का मेल आ के साथ देखिए कहाँ हो रहा है, यण संधि हो गई। और फिर आ का मेल ई के साथ होता है तो ए बनता है। तो देखिए यथेष्टम में गुण संधि है। और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ या फिर बड़ी री जहाँ रहे वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद युक्त पद।
आगे चलिए बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे भी। श्लोक पूरा करना है, आप लोग श्लोक पूरा कर लेना। ये सारी चीज़ें आपसे बन जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। बिना वेदम, बिना गीता, बिना रामायणी कथा, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, है ना। तो इसको आप फिल कर लीजिएगा, ये आपका काम है। फिर ये आगे देखिए, उदय सविता। उदय होते पर सविता यानी क्या होता है, सविता शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है ना। ताम्र हो जाएगा, ये का नंबर कैंसर। अपूर्व कोशा, तब भारती हो जाएगा, ठीक है। बिना वेदम, भारतम भारतम ना, ये गा नंबर का आंसर। न्यायात पथम, यहाँ घा नंबर, ये आंसर। और शक्तिता क्या हो जाएगा, दुर्लभा। इनको लिखना कैसे है, तो इनको सामने सामने आप लिखिएगा, जैसे उदय सविता तो ताम्रा, फिर इसी तरह से क्रम से सबको लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए ये जो शब्द दिए हैं, इनसे आपको क्या करनी है, वाक्य की रचना करनी है। हालांकि आप वाक्य बना सकते हो, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश करिए इसको बनाने के लिए। जैसे देवः है, तो देवः का क्या हो जाएगा, अहम देवः नमति, या देवः स्वर्गे अस्ति, कुछ भी करके आप बना लीजिएगा। व्ययत है, तो व्ययत क्या श्लोक में अब मिल जाएगा आपको कि विद्या धनम, है ना। व्ययतः वृद्धि मयाति। द्रुम है, तो द्रुम यानी पेड़ होता है, तो इसका क्या कर लेंगे, द्रुमः सत्पुरुषः ही भवति। लक्ष्मी आ गया, तो लक्ष्मी का चंचला भवति। फलानि, तो वृक्षा फलानि, सॉरी वृक्षा परार्थाय फलानि यच्छन्ति। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना लेना, और यदि नहीं हो रहा है, नहीं आपसे बन रहा है, तो आप हमें बताइएगा, हम इसे कंप्लीट कराएंगे। हालांकि ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमारा एकादशा पाठ सुभाषित श्लोक का क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे द्वादशा पाठ चित्रकूटम। तब तक के लिए नमस्कार।